नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीपी सिंह। आज डिस्कस करेंगे प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट वैसे तो कम भी होती हैं और बढ़ती भी हैं। अपन लोग आज डिस्कस करने वाले हैं प्लेटलेट कम क्यों होती हैं। नॉर्मल रेंज जो प्लेटलेट की होती है वो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर के हिसाब से उसकी नॉर्मल रेंज रहती है। मतलब 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख के बीच में यदि आपकी प्लेटलेट हैं तो वो आपकी सामान्य मानी जाएंगी। प्लेटलेट यदि इससे कम हो रही हैं तो उसको कम होना बोलेंगे, इससे यदि ज़्यादा हो रही हैं तो उसको ज़्यादा होना बोलेंगे। दोनों के अलग अलग कारण होते हैं। प्लेटलेट कम होने के कई कारण होते हैं, परंतु लक्षण उसके पहले आपको जानना जरूरी है। यदि प्लेटलेट आपके शरीर में कम हो रही हैं तो आपको थकावट, कमजोरी, चक्कर, हाथ पैरों में टूटन ये सब रह सकती है। यदि आपको कोई इन्फेक्शन है, यदि आपको इन्फेक्शन नहीं है और आपकी वैसे ही किसी अन्य बीमारी से प्लेटलेट कम हो रही हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं से खून का आपको रिसाव होना महसूस होगा। जैसे आप सुबह से ब्रश कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक दांतों से खून निकलेगा, पेशाब में खून आना, लाल चिकत्ती टाइप की पड़ जाना, या कहीं से आपको जोर से कोई पकड़े है या दबा हुआ है तो वहाँ पे चिकत्ते पड़ जाना, ब्रूसिस बोलते हैं उसके लिए, या छोटे छोटे लाल लाल स्पॉट पड़ना। तो प्लेटलेट कम होने के मुख्यतः कारण जो होते हैं, सबसे पहला होता है वायरल फीवर। वायरल फीवर मतलब जो मौसमी आपके बुखार वायरल में होते हैं उसमें आपकी प्लेटलेट कम होती हैं। शुरुआत में जब भी आपको बुखार आता है तो तीसरे चौथे दिन से प्लेटलेट आपकी कम होना चालू हो जाती हैं, और जो कम होते होते शुरुआत में आपको बुखार आने के 8 से 10 दिन तक ये कम होती हैं और उसके बाद स्वतः ही बढ़ना चालू हो जाती हैं और अगले 10वें दिन से लेकर 15वें दिन में आपकी प्लेटलेट नॉर्मल आ जाती हैं। परंतु आपको सतर्क तब होना है यदि आपकी प्लेटलेट 50,000 से नीचे आ रही हैं। 50,000 से प्लेटलेट नीचे आने का मतलब होता है कि आपको ब्लीडिंग की संभावना, मतलब खून के बहने की संभावना हो सकती है, और वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। 10,000 के नीचे में आपको दिमाग में खून के रिसाव की संभावना बढ़ती है, जो बहुत ज़्यादा जानलेवा भी रहता है। इसके अलावा जो आपके कारण होते हैं कि इम्यूनोसप्रेसेंट के साथ में कोई आपकी दवाइयाँ चल रही हो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की। मतलब यदि आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब होता है कि स्वयं बॉडी ही अपने प्लेटलेट को खत्म करने लगती है, जैसे एसएलई हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। इस टाइप के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी आपकी प्लेटलेट वगैरह कम होने लगती हैं। या फिर आपको कोई लीवर संबंधी प्रॉब्लम है, या कुछ आप नशा पत्ती या अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो भी प्लेटलेट कम होती हैं। ड्रिंक करने वालों की भी प्लेटलेट काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। तो प्लेटलेट यदि आपकी कम है तो उसको गंभीरता से लें, हमेशा उसका एक बार चेकअप जरूर करवाएं कि उसके कारण क्या हैं। प्लेटलेट कम होने के जो लक्षण होते हैं वो तो अपन ने डिस्कस कर ही लिए हैं। अब इसमें इलाज क्या होता है। इलाज में जो मेन होता है, यदि आपको जो भी सिम्टम्स है उसके आधार पर उसका इलाज है। यदि आपको वायरल है तो वायरल के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। वायरल में जनरली स्टेरॉइड वगैरह दिए जाते हैं, फ्लूइड वगैरह दिया जाता है ताकि आपको, और एंटीपायरेटिक ट्रीटमेंट मतलब बुखार वगैरह आपको बार बार ना आए उसके लिए आपको इलाज या दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि आपको कोई हड्डी संबंधी समस्या जिसमें आपकी हड्डियों में नहीं बन रहा है तो उसके लिए अलग जांच और दवाइयाँ उसकी रहती हैं। यदि आपको कोई लीवर संबंधी समस्या है तो उसका अलग इलाज होता है। यदि आपको तिल्ली वगैरह बढ़ी है और बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो कई बार तिल्ली भी आपकी निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें करना क्या पड़ता है, प्लेटलेट यदि आपकी कम हो रही है, इलाज के अलावा आप खाने पीने में आप पानी वगैरह की आप संपूर्ण प्रचुर मात्रा में पानी लें, पानी की, ताकि शरीर में कमी ना रहे। फल वगैरह, विटामिन वगैरह आप साथ में लें। इसके अलावा जैसे ये पपीता हो गया है आपका, अनार के हो गए, ये सब चीज़ें, और बकरी का दूध वगैरह, ये सब प्रकार की अलग अलग चीज़ें होती हैं जो आपको धीरे धीरे आपको असर करती हैं। दवाइयों के साथ में आपको ये वाली चीज़ें भी साथ में लेनी चाहिए। अब प्लेटलेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपकी जांच, जो आपकी जांच होती है तो आपको लगता है कि एक जगह हमने जांच कराई है उसमें प्लेटलेट आपकी कुछ बताई है, दूसरी जगह जांच कराई है तो उसमें आपकी प्लेटलेट कुछ बताई हैं। तो प्लेटलेट जो होती हैं वो आपकी हमेशा जांच में चेंज होती हैं। उसके 3-4 कारण होते हैं। एक तो आपकी सर्केडियन रिदम होती है कि मॉर्निंग के टाइम में यदि आप सैंपल देंगे तो आपकी नॉर्मल जो जांच आपकी रहेगी वो सामान्यतः हल्की सी प्लेटलेट कम रहेगी, और यदि आप 12-1 बजे या 2 बजे के बाद आपका प्लेटलेट का टेस्ट होगा तो आपकी हल्की सी वो जाँच, आपकी प्लेटलेट उसमें ज़्यादा रहेगी। दूसरा होता है कि प्लेटलेट जो अपन ने लिया है किस पोस्चर में लिया है, लेटे हुए लिया है, खड़े होने में लिया है, आपने जब सिरिंज से लिया है तो उसमें सीरम ज़्यादा तो नहीं आ गया, प्रॉपर लिया गया कि नहीं लिया गया, तो उसमें डिफरेंस वेरिएशन रहता है। मशीन पे भी जांचों का अंतर रहता है।
प्लेटलेट कई बार 20,000 से लेके 25-30,000 तक का वेरिएशन अलग अलग मशीनों से हो जाता है। एक ही सैंपल को आप 4 जगह चेक करवाएंगे तो इतना ज़्यादा उसमें डिफरेंस आने की संभावना रहती है। इसके अलावा यदि किसी में सैंपल आपका लिया किसी ने और वो आपका सैंपल कुछ समय के लिए 1-2 घंटे के लिए रख दिया, इसके बाद प्लेटलेट का आपका टेस्ट लगाया तो आपकी प्लेटलेट काउंट उसमें कम आ सकती है। इसके अलावा कोई आप मेडिसिन वगैरह लेके गए हैं या खा के गए हैं तो भी आपके प्लेटलेट की वेरिएशन हो सकते हैं। जैसे कई बार हैजा के मरीज होते हैं तो उनकी प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन तक कई बार नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा रहते हैं, और अपन लोग जब भी हैजा के मरीज में, हैजा मतलब उल्टी दस्त वाले मरीज में, जब भी अपन लोग फ्लूइड वगैरह या आईवी फ्लूइड वगैरह देते हैं तो उसमें प्लेटलेट काउंट वगैरह और हीमोग्लोबिन वगैरह जब आपका हाइड्रेशन या पानी की कमी आपके शरीर में पूरी हो जाती है तो प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन आपकी दोनों कम हो जाते हैं, जो आपकी जाँच में पहले बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो प्लेटलेट का वेरिएशन, जांच किस तरीके से जांच ली गई है, कब ली गई है, आपका कोई मेडिकेशन था कि नहीं था, उसमें वेरिएशन रहता है। तो प्लेटलेट की जांचों में वेरिएशन से एकाएक घबराएं नहीं कि आपका 20 से 25,000 का डिफरेंस आ रहा है कहीं पे, या किसी में 10 से 5,000 का आ रहा है, तो उसमें घबराएं नहीं। यदि आपकी कम है तो उसको आप कम ही मान के चलें, और उसमें बार बार सैंपल देने से भी आपको शरीर को कष्ट होता है। तो जब भी कभी ऐसे कोई भी आपको लक्षण प्लेटलेट संबंधी लग रहे हैं या आपकी कम आ रही है तो आप ज़रूर उसका एक बार चेकअप कराएं। तो और कभी भी कोई आपकी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर की परामर्श के अनुसार ज़रूर चलें। धन्यवाद।